गंधराज के फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं और गंधराज फरवरी से लेकर अप्रैल तक लगातार कलियां बनाता है और फ्लावरिंग भी करता है। गंधराज एक परमानेंट पौधा है और इसे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आपके पास गंधराज का पौधा है जिसे गार्डेनिया कहते हैं और उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इन पत्तियों को पीले होने से बचाने के लिए और आने वाले समय में यानी कि जनवरी के एंड से अच्छी कलियां बने, इसके लिए अक्टूबर में ही आपको कुछ ज़रूरी काम करना होगा। गंधराज में अक्सर ये शिकायत आप लोग करते हैं कि कलियां बनती तो हैं लेकिन गिर जाती हैं और इस पौधे की केयर हम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप गंधराज को यदि गमले में लगा रखे हैं तो आप इसकी रूट्स को प्रून ज़रूर करें। प्रून करने का ये तरीका है कि गमले से आपको पौधा नहीं निकालना है, ऊपर से मिट्टी हटाइए और जो जड़ें ऊपर आ गई हैं उन्हें आप कट कर दें। ये उस सिचुएशन में होगा जिनके गमले में बिल्कुल रूट बाउंड हो रहा है और जड़ें ऊपर तक दिख रही हैं। यदि जड़ें नहीं दिख रही हैं फिर भी आप साइड से मिट्टी को निकालिए और जो अभी मैं आपको बताऊंगी पॉटिंग मिक्स वो आपको भरना है। इसका फ़ायदा आने वाले 1 से 2 महीने में आपको समझ में आएगा कि आपके गार्डेनिया के पौधे में जब नई कलियां बनेंगी तो वो कलियां कभी भी गिरेंगी नहीं। गार्डेनिया को हमेशा आप 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए और यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो फिर आप इसके चारों तरफ गुड़ाई करके ये खाद दे सकते हैं। गार्डेनिया को गर्मियों में अक्सर आपको शेड वाली जगह पे रखना होता है जहाँ सिर्फ सुबह की धूप मिल जाए और दोपहर की धूप से बचाना होता है, अदरवाइज़ कई बार पत्तियाँ इस वजह से भी येलोइश हो जाती हैं। अभी सर्दियों में आप इसे ओपन में सुबह के 2-3 घंटे के धूप में ज़रूर रखिए। अब आपको एक पॉटिंग सॉइल तैयार करना है जो आइडियल होगा आपके पौधे के लिए। 2 चम्मच आप नीम खली ले लीजिए, नीम खली बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच फंजीसाइड ले लीजिए और 2 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं, जैसे गाय के गोबर की खाद, लेकिन मेक श्योर कि वो कम से कम 6 महीने या साल भर पुरानी हो, फ्रेश ना हो। और इसमें आप मिट्टी मिला लीजिए, मिट्टी जो आपने गुड़ाई करके निकाला है उसे भी मिला सकते हैं और एक अच्छा सा पॉटिंग सॉइल तैयार कीजिए जो वेल ड्रेन है और ये आपके पौधे को 2-3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रखेगा और पत्तियां पीली नहीं होंगी। और जहाँ से आपने गुड़ाई किया था ये साइड में इसे भर दीजिए। भरने के बाद आप इसे वाटरिंग करेंगे और शाम के समय यदि आपने किया है तो ओपन में रख दीजिए। अगले दिन धूप लगने के बाद इसकी जो येलोइश लीव्स हैं, पहले से येलो हो चुकी हैं, वो अपने आप गिर जाएंगी और जो न्यू फ्रेश लीव्स आएंगी वो आप देखेंगे ज़्यादा ग्रीन निकल कर आ रही हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने जो कंपोस्ट दिया है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा और येलोइश लीव्स को ग्रीन में तब्दील करेगा। और जो नीम खली है ये पौधे की, खासकर गार्डेनिया की जड़ों को मजबूती देने के लिए और फंगस से बचाने के लिए। किसी भी प्रकार के फंजीसाइड से आप महीने में 1 बार स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे जड़ों में डाल देंगे तो बेहतर है क्योंकि स्पेशली गार्डेनिया के पौधे के साथ मैंने देखा है कि जड़ों में फंजीसाइड का देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार कलियां और फ्लावरिंग होती है और खिल जाते हैं तो कम से कम 1 वीक तक फ्लावर ऐसे ही नज़र आते हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है गार्डेनिया में, क्योंकि जब कलियां बनती हैं उसके बाद कलियां गिरती ही हैं, ऐसा होता ही है। लेकिन यदि आप अक्टूबर के बाद से इस तरीके से सिस्टमेटिकली आप अपने पौधे को फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में कलियां भी नहीं गिर रही हैं और पौधा स्वस्थ है। देखिए, मैं बार बार वाटरिंग करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि पानी तब तक देना है जब तक कि जड़ों से नीचे से, यानी गमले के नीचे से ड्रेनेज से पानी बाहर ना आ जाए। और एक बार जब आप अपने पौधे को अच्छे से वाटरिंग करते हैं तो नेक्स्ट वाटरिंग के लिए ऊपर से 2-3 इंच सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है। तो वाटरिंग डेली कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो सॉइल है वो कीचड़ सी ना हो। कई लोग क्वेरी करते हैं और बोलते हैं कि पौधे की मिट्टी सूखती नहीं है। तो जब पौधे की मिट्टी सूखी नहीं रही है, मतलब जड़ें हमेशा गीली हैं, तो पौधा तो ख़राब होगा ही, कलियां बनेंगी भी नहीं और लीव्स भी येलो होते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि आपने इतना कुछ उपाय कर लिया और फिर भी आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप ये कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। एक बार यदि 100 रुपीज़ का ले लेंगे तो वो बहुत दिनों तक चलता है। आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है और क्लोरोफिल का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, जिससे कि येलोइश जो पत्तियां हैं
वो ग्रीन होने लगती हैं। वैसे एप्सम सॉल्ट ना भी देंगे और ये जो वर्मी कंपोस्ट हमने दिया है इससे कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सारे खाद देने के बाद भी कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं नज़र आया, ये उन लोगों के लिए है। तो इस तरीके से गार्डेनिया के पौधे के लिए आप पानी और धूप का ख्याल रखिए। और विंटर के फ्लावर्स को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसका कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है, जाकर देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और भी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।